हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। अभी कुछ घंटे पहले ही जीजा का वीडियो आया था जिसमें इन्होंने बात की है मतलब की। अब देखिए, जो आदमी खुद मतलबी है वो मतलब की बातें करता है कि भाई सब मतलब के रिश्ते हैं, किसी को मतलब हो तभी वो रिश्ता रखते हैं। तो ये बात तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा सूट करती है, जिसने अपनी लाइफ ही यूट्यूब बना के रखी है, जिसके सारे रिश्ते यूट्यूब पे ही आते हैं और यूट्यूब पे ही ख़त्म होते हैं। उनका वो बातें करते हैं रिश्तों की। इनका कहना है कि एक इनका आज जो स्टोरी थी उसमें एक स्टोरी ऐसी थी कि वैसे तो बहुत बार सुनी हुई वो स्टोरी है, वो चीज़ है कि भाई फेसबुक पे और इंस्टा पे आपके 5,000 6,000 दोस्त है या फॉलोअर है रिश्ते, और अगर अपने सगे रिश्तेदार हैं उनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं होता है, जिसे आप देखते नहीं हो पहचानते नहीं हो, वो आपके सगे बने बैठे हैं, और जो आपके सगे हैं उनसे आपकी बातचीत बंद है। ये सारी चीज़ें ये यूट्यूब पे अगर वीडियो डालते हैं तो उसमें भी इनकी नेगेटिविटी होती है, और इंस्टा पे भी ये स्टोरी डालते हैं तो उसमें भी इनकी नेगेटिविटी होती है। अब ये इतनी सारी कम है, इसमें इनका कहना है कि ये जो चैनल बना रहे हैं वो चैनल पे ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। जो आदमी पूरा नेगेटिव ही भरा हुआ है, मतलब ही है पूरा, वो क्या अच्छी चीज़ें दिखाएगा, और जो दिखाएगा वो भी फेक होगा। जैसे कि आज के वीडियो में दिखाया कि नानी के साथ पोते का जो बॉन्ड दिखाया गया है कि देखिए कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, घर में रौनकें आ गई है, हम यहाँ घूमने गए हैं। तो वो सारी चीज़ें इनके लिए कंटेंट थी। वो बच्चा जब भी यहाँ पे आता है ये उसे कंटेंट बना के रख देते हैं। जैसे तो इनको तो अपना बेटा भी कंटेंट ही बनाना था, मगर क्या हुआ, सामने वाली पार्टी इसके लिए तैयार नहीं हुई, तो अब उसके ऊपर साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ होती है, और ख़ुद का इमोशनल पॉइंट लेके ये दिखाते हैं। वैसे तो ये खुद ही है मुँह मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ़ें अपनी बातें, बस वही मैं अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा, और उसके अलावा जो है सामने वाली पार्टी वो तो मतलब ही है। और उसके अलावा ये अपनी कभी कबर्ड खोलेंगे उसमें दिखा देंगे, तो कभी कभार इन्हें जब याद आएगा तभी कबर्ड खुला है तो दिखा देंगे, एक बूट रहेगी तो वो दिखा दी, चूड़ियाँ हैं तो वो दिखा दी। क्यों, बाकी तो सामान पूरा उसका पैक करके रख दिया था। ये 2 चूड़ियाँ और एक जूता किस लिए रखा था? भाई कंटेंट के लिए रखा था। ऐसे तो कंटेंट बनाने नहीं मिल रहा है, इस तरह से तो हम यूज़ करें, लोग बोल तो सके कि देखिए बेचारा कितना अच्छा बंदा है, इसे अपनी कितनी सबकी कितनी चिंता है, ये आज भी सच्चे दिल से उसे प्यार करता है, मगर वो ही ऐसी है जिसे इनकी पड़ी ही नहीं है। ये दिखाने की कोशिश करते हैं ये, इसलिए वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। नहीं तो चीज़ें तो बहुत सारी प्रीतों के पास भी है, मगर वो नहीं दिखाती। वो चाहे तो बच्चे को दिखा के कितना कमा सकती है, मगर वो नहीं करती है, बच्चे को नहीं दिखाती है, उसकी लाइफ है जो उसने अलग रखा है। नहीं तो यहाँ पे तो रिएक्शन चैनल में भी कहते हैं कि तुम बच्चे को दिखा दो, बच्चे को दिखा दो। अब जब पहले बच्चा दिख रहा था तब कहा देखो बच्चे को कंटेंट बना के रखा है, तीनों भाई बहन उसे यूज़ कर रहे हैं। फिर बच्चे को दिखाना बंद किया तो कहने लगे देखो बच्चे को इसलिए नहीं दिखा रही है ताकि बाप और दादी देख के खुश हो जाएंगे, बच्चे को देख के कि चलिए ठीक है, हमारा पोता ठीक है, हमारे घर का वारिस ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। तो वो देख के खुश ना हो इसलिए अब वो बच्चे को नहीं दिखाती है, यानी किसी भी तरह से उसे बोलना ही है। और ये यहाँ पे मतलब की बात करते हैं कि आज जैसे मम्मी जी ने बनाया है, इनकी माता जी ने बनाया है आज राजमा चावल, हाँ राजमा चावल बनाया है, तो इन्होंने खोल के देखा, फिर उसमें भी इन्होंने कॉपी की है। अब जो इनके सब्सक्राइबर हैं, इनके व्यूअर्स हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि भाई जहाँ पे आप इन्हें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आपको नहीं दिखता है कि वो बंदा कितना कॉपी पेस्ट करता है। खुद के कंटेंट से ज़्यादा तो ये दूसरों का कंटेंट यूज करते हैं, सामने वाली पार्टी की बुराई करते हैं, खुद को अच्छा बताते हैं, फिर वो सामने वाली पार्टी कुछ टाइटल डाले तो उसका ही टाइटल उठा के उसे कंटेंट बना लेते हैं, और फिर वो चीज़ें कुछ इनकी वीडियो में ऐसी आती है तो उसे यूज़ करके कंटेंट बना लेते हैं। और इन भाई साहब का कम है, यानी इनकी बहना जी भी, वो भी उनका वीडियो देख के उनकी चीज़ें होती हैं वो कॉपी करती है, अपने वीडियो में दिखाती है। दोनों भाई बहन हैं, वहाँ से कॉपी करते हैं, और फिर कभी कभी जब बैठते हैं तब उनकी ही बुराई करते हैं, और फिर यहाँ पे आके कभी कह भी देते हैं
कि देखिए मेरी बहन तो अपनी सीधी सादी लाइफ दिखा रही है, तो उस बेचारी को व्यू ही नहीं आ रहे हैं। बहन सीधी सादी लाइफ दिखा रही है, बहन को तैयार थाली मिल गई है वो नहीं, और बहन सीधी सादी लाइफ दिखा रही है मगर बहन ने किसकी लाइफ ख़राब की है वो नहीं दिखता है। अब जब इनकी बहन की ब्लॉगिंग हो रही थी तब इनके जीजा ने कैमरे में शायद कैमरा पकड़ने में हेल्प नहीं की थी, तो यहाँ पे वो वीडियो में बोलते हैं कि जीजा को बोलो कैमरा पकड़ने के लिए। भाई जैसे ये कहते हैं मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसा बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये भी अपने बहनोई को नहीं छोड़ते हैं, अपने जीजा को नहीं छोड़ते। जीजा को बोल दो घर में हो तो कैमरा पकड़े, थोड़ी तुम्हारी हेल्प कर दे। सोशल मीडिया पे बोला है, क्योंकि जब ये लोग कहते हैं कि प्रीतो के मायके वालों ने मुझे पैर पड़ने के लिए कहा, मुझे बर्तन धोने के लिए कहा, तो वो सारी चीज़ों का कोई प्रूफ नहीं दिखा है। मगर ये जो खुद है जो अपने जीजा को बोल रहे थे कि बहना जीजा को बोलो कैमरा पकड़ने के लिए, तुम्हें थोड़ी हेल्प करने के लिए, तो तुम अच्छी अपनी रेसिपी और अच्छी अपनी ब्लॉगिंग अच्छे से दिखा सको। क्यों? तब उस पर कुछ नहीं हुआ, तब वो अच्छा था, उसको दिखाना चाहिए था। और ख़ुद को जब अपनी वाइफ का कैमरा पकड़ना था तब कहते थे कि भाई तुम्हारा कैमरा पकड़ के तो मैं घूमता हूँ, तुम एक काम करो मुझे जॉब पे ही रख दो, तुम्हारे इसमें से मुझे सैलरी दे दो, क्योंकि तुमने मुझे ड्राईपॉट बना के रखा है। तो अब ये अपने जीजा को ड्राईपॉट नहीं बनाते हैं, और वहाँ पे और वो चीज़ उन्होंने की भी। यानी देखो इनके जीजा यानी कि बंकू के जीजा कितने सीधे हैं कि जब से बंकू ने अपने वीडियो में कहा कि जीजा को कहो कैमरा पकड़ने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, उसके बाद से वो बंदा कभी भी जब इनकी बहना ब्लॉगिंग करती है तो वो उनके जीजा है जो कैमरा लेके उसके पीछे घूमते रहते हैं। बहना खेत में ऐसे लहराते लहराते घूमते फिरते ऐसे घूमती है और जीजा पीछे कैमरा लेके बहना का शॉट उतारता है। वो सही है, मगर अगर यहाँ से इनके यहाँ प्रीतो ने अगर कुछ कह दिया तो उसके ऊपर ही वो मतलबी हो गई, वो ऐसी हो गई। और मतलब की बात करने वाले खुद किसी और के चैनल पर जाके अपनी माँ की और बहन की बुराई करते हैं। वो इंसान अच्छे हैं, बाकी तो सब मतलबी है। आज कहते हैं कि प्रीतो ऐसी है, प्रीतो वैसी है, अपनी परिवार की बुराई तो नहीं करती है किसी के सामने। आज इसके साथ कुछ भी होता होगा घर में या कुछ भी प्रॉब्लम है, मगर आज भी वो अपनी बहन की या अपनी मम्मी की तारीफ़ ही करती है, उनके बारे में बुरा नहीं बोलती है। और इन्होंने यहाँ पे नहीं, किसी और देश वाली के सामने भी इन्होंने अपनी चीज़ें नहीं छोड़ी, वहाँ पे भी अपनी गेम पूरी करने के लिए। जैसे बाकी इनको लगा जैसे सब वैसी वो भी होगी, जैसे इतने सारे चैनल खड़े किए हैं प्रीतो के अगेंस्ट, इन्होंने सोचा वो भी ऐसी होगी। तो चलिए इसे भी बता देते हैं, अपनी कथा सुना देते हैं, इसे भी अपनी टीम में ले लेते हैं, एक और चैनल बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पे इनका पासा उल्टा पड़ गया कि भाई उसने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, और तब क्या किया, फिर प्रीतो के ऊपर इल्ज़ाम लगे। और इतना ही नहीं, वो प्रीतो तो इनको इतनी गलत लगती है कि वहाँ पे तीसरा चौथा पाँचवा बॉयफ्रेंड लेके आते हैं। एक लड़की के बारे में इतनी बुरी चीज़ें बोलते हैं, उसके जो नहीं है वो बॉयफ्रेंड को लाके वहाँ पे बिठाते हैं, और फिर कहेंगे हम तो इसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। ये लोग मतलबी नहीं है, ये लोग सब अच्छे, मतलबी तो वो प्रीतो है। उसके ही तीसरे चौथे बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लेके आते हैं। आज पैनल पे आया प्रीतो का इतना वाला बॉयफ्रेंड, उसके नाम से ही खाते हैं। और जीजा के लिए तो ये कहना एकदम से सही होगा कि जिस थाली में खाया है उसी में ही छेद किया है। जो जिसने इनको खड़ा किया, इनके बुरे वक्त में साथ दिया, ये आदमी जब उसका ही नहीं हुआ तो आप लोग जो इनको सब्सक्राइब करके बेटा, भैया, दोस्त, ब्रो जो कहते हो, ये आपका कौन सा सगा होगा? सोच लीजिए। ये जो मीठी मीठी मध जैसी बातें होती हैं, वो आदमी यहाँ पे मध दिखा के कहीं पे और डंक मारता है। ये चीज़ जो समझते हैं वो समझ के वहाँ से छोड़ देते हैं, वापस समझ जाते हैं कि किसकी तरफ हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जो नहीं समझते हैं तो फिर भाई उनकी लाइफ भी इसी तरह की है कि इन्हें ये लाइफ पसंद है, ये समझते हैं नहीं ये सही है। अब मतलब के ऊपर ये मतलब ही है, ये ऐसा करते। उसने तो अभी वीडियो में कुछ भी नहीं कहा है, अभी वो कितनी अकेली है, फिर भी वो अपनी ही ब्लॉगिंग में अपनी ही चीज़ें दिखाती है। फिर भी इनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के टॉन्ट मारना ही होता है। 2 दिन अगर मम्मी हमें खाना ना दे तो
मम्मी भी गलत लगती है। भाई सही बात है, आपको तो वही गलत लगेगा, वही गलत। जो आदमी खुद ही गलत है, जो मतलब सब रिश्तों में अपनी चीज़ों के लिए सब चीज़ें मतलब के लिए करता है, तो उसे दूसरों में भी मतलब ही दिखेगा। ये है इनकी सच्चाई की। मतलबी इंसान खुद होते हुए कैसे कह दिया कि कितने रिश्ते मतलबी होते हैं, अपनों के साथ बातचीत नहीं है। कौन से अपने? जो अपनों को छोड़ के किसी और के सपोर्ट में खड़े हैं वो अपने। उससे अच्छा अपने ना हो वही सही है। जो यहाँ पे आपका सपोर्ट करते हैं यूट्यूब पे भी, जो आपका सपोर्ट करते हैं, आपके बुरे टाइम में खड़े होते हैं, वही आपके अच्छे होते, आपके लिए अच्छे होते हैं, वो मतलबी नहीं होते हैं। बाकी तो सारी दुनिया में मतलबी है। आपने तो शादी भी मतलब के लिए की थी, वो तो बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई और एक सीधी सी लड़की इन्हें मिल गई। मिली होती कोई शहर की बंदी, तब इस बंदे को पता चलता कि कैसे दांतों चने चबवाती है। वहाँ पे तो वो सीधी मिल गई, गांव की लड़की है इसलिए ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है। और कितनी उसकी बदनामी करके यहाँ पे बैठे हैं और मीठी मीठी सी बातें करते हैं। गाइस हम आपको ये दिखाते हैं, गाइस हम आपको वो दिखाएंगे। तीसरा चैनल तो हम इसलिए बना रहे हैं कि भाई आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दे, आपको अच्छी बातें बता दे। जो इंसान देखिए मतलब के लिए ही शादी की, मतलब के लिए रिश्ता बनाया, यूट्यूब ही इसकी सारी ज़िंदगी, इसका पहला प्यार यूट्यूब है। और दूसरा प्यार तो जो अभी प्रीतो ने दिखाया था, काला मुँह, वही है। और यहाँ पे एक बात आजकल बहुत चलती है। पहले ये रिएक्शन चैनल वाले थे जिन्होंने प्रीतो की या इसकी बहन की सबके नाम रखे थे। खुद जीजा ने भी एक वीडियो में बोल दिया था, जहरीली, नागिन, और यहाँ तक कि बॉयफ्रेंड, तीसरा वाला, चौथा वाला, ये सारी चीज़ें ये शरीफ लोग यहाँ पे दिखाते थे, ये मतलब बगैर के लोग यहाँ पे दिखाते थे। अब जैसे सबको पता है कि एक चैनल जो है जो प्रीतो के सपोर्ट में बोलता है, जमीला जी हैं, जो वो इनसे बंकू से इतनी नफ़रत करती है कि उनके मुँह से गालियाँ भी निकल जाती है। इसके लिए तो सब ने मिल के, जितने रिएक्शन चैनल वाले जो प्रीति के अगेंस्ट है, सब ने एक ताल में बोलना शुरू कर दिया है। अब क्या हम लोग गाली नहीं बोलेंगे, हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे। अब कहाँ पे आ गए हैं, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, बत्ती भैया, यहाँ पे ऐसे नाम से अब बुलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बंकू को गालियाँ देती है उसके लिए लोगों को साबित कर सके कि देखिए वो औरत कैसी है, गालियाँ देती है। हम अगर जीजी के अपोजिट वीडियो भी बनाते हैं, हम गालियाँ नहीं बोलते हैं। तो आगे जो इतनी गंद निकाली थी वो क्या थी? अब जाके सब शरीफ बनने बैठे हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम किसके बारे में गंदा नहीं बोलेंगे। ये बात किसने निकाली थी बाहर कि प्रीतो के पापा कैसे गए थे दुनिया से, उसके बारे में सबूत दो, उसके बारे में बताओ। ये बातें किसने निकाली थी? और उसके बाद आज कहते हैं फिर जब एक बात आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालोगे तो आपके ऊपर भी उसके छींटे पड़ने ही है। तो उस छींटों का असर ये हुआ कि किसी ने ये भी कहा कि भाई तो बंकू के पिता कैसे गए हैं वो बताओ। अगर आप किसी के ऊपर पत्थर फेंकोगे तो कोई आज गांधी नहीं है, एक मारोगे दो पड़ेगी, वो ज़माना चल रहा है। तो चलिए, ये तो इनकी बातें हैं जो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। मगर मतलब की बात करने वाले लोग, हा, कभी कभी जीजा कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं कि सब मतलब के लिए, और कभी कभी सच्चा भी बोल देते हैं। जैसे आज इन्होंने अपनी सच्चाई बोली कि सब मतलब के लिए है। मैं तो मेरी मम्मी को भी मतलब के लिए यूज़ करता हूँ, अपनी बहन को भी मतलब के लिए यूज़ करता हूँ, और अपने भांजे को भी मतलब के लिए यूज़ करता हूँ। जैसे कि आज के वीडियो में ही आप देख लो मैंने कैसे अपने भांजे को यूज़ किया है अपने मतलब के लिए, अपने कंटेंट के लिए। वहाँ पर अगर प्रीतो अगर सपोर्ट करती और कहती कि हाँ ठीक है, बच्चे की फ़ोटो खींच लो, उसका वीडियो बना लो, तो वो उसे भी यूज़ कर लेते। आज आपके सामने एक अच्छा पिता बन के वो दिखाते। इतने अच्छे हैं, मतलब ये तो कोई और है। थोड़ी सी शर्म हो तो वो भी कर लो बोलने से पहले। चलिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।